हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम लोग औसत से पढ़ रहे थे, आज औसत का भाग 3 लेके आया हूँ। जो कि जब कोई व्यक्ति निकल जाता है, जैसे कोई समूह है, हम लोग औसत निकालते थे। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले पार्ट्स में क्या पढ़ा, जब संख्याएं दी गई हों उनका औसत निकालना हो, चाहे वो वर्गों के रूप में हो, घनों के रूप में हो, लगातार हो, सम संख्याएं हो। सारे सवाल हम लोग किए। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोगों ने वो टाइप पढ़ा कि जिसमें कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति आके शामिल हो जाता था, है ना। नया व्यक्ति कोई आके शामिल हो जाता था तो उसकी आयु, चाहे उसका वेट, वजन, ऐसे हम लोग याद करते थे। इस बार क्या है, जो समूह होगा, जो लोगों का भीड़ होगी, जो समूह होगा, इसमें से कोई न कोई एक व्यक्ति चला जाएगा। जब वो व्यक्ति चला जाएगा तो औसत में कुछ न कुछ कमी आएगी। तो जब कमी आएगी तो पूछा जाएगा आपसे कि बताइए जो व्यक्ति गया उसकी उम्र क्या थी या उसका वज़न क्या था। अगर वज़न के रूप में होगा तो वज़न, और उम्र के रूप में होगा तो वज़न। ठीक है, तो उम्र पूछी जाएगी। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहले सवाल में लिखा है, किसी विद्यालय में 20 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 लड़के हैं, 20 लड़के, इनकी औसत आयु क्या है? 20 लड़कों की औसत आयु आप बोलेंगे कितना है? 25 वर्ष है। फिर लिखा है, जैसे ही एक लड़का विद्यालय से निकल जाता है, आप देखेंगे जैसे ही एक लड़का विद्यालय से अगर निकल जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी 19 लोग बचेंगे। पहले 20 लोग होते थे, एक लड़का निकल गया, 19 हो गए। अब बोला है कि जैसे ही वो लड़का निकला तो 19 लड़कों की अगर औसत आयु देखा जाए तो 1 वर्ष की कमी आ गई। लिखा है जो पहले औसत आयु होता था 25 वर्ष का, इसमें 1 वर्ष की कमी आ गई। यानी 1 वर्ष की जब ये कमी आई तो अब कितना हो गया होगा? 24 वर्ष, है ना। अब कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। आप देखेंगे पहले 20 लड़के थे, इनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। जैसे ही एक लड़का निकला 19 लड़के हो गए तो औसत आयु में 1 की कमी आ गई, यानी पहले 25 होता था, अब 24 हो गया। तो अगर इनकी आयु का योग देखा जाए दोस्तों, आयु का योग निकाला जाए तो पहले कितना था और अब कितना है। देखेंगे ये पहले का लिख रहे हैं और ये अब का लिख रहे हैं। तो पहले कितना होता था? 20 लड़के थे तो 25 का औसत उम्र था। तो 20 गुणे 25 यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 500 वर्ष। टोटल लड़कों की उम्र जोड़ दिया जाए, अगर एक लड़का 25 वर्ष का है तो 20 लड़कों की उम्र मिला के 500 वर्ष। उसी तरह जब एक लड़का निकला 19 लड़के हो गए तो औसत उम्र भी घटी, 24 वर्ष हो गई। तो इसका अगर योग किया जाए तो 19 गुणे 24, तो अब की क्या हो जाएगी? 19 गुणे 24। अब 19 का 24 में गुणा करेंगे तो 19 चौक होता है 76, हाथ में लगा 7, 19 दूना 38 और 38 7 45। 19 चौक 76 को 6, हाथ में लगा 7, 19 दूना 38 और 38 7 45। अब इनकी उम्र क्या हो गई? 456 वर्ष हो गई। तो देखा जाए पहले होती थी 500, अब हो गई 456। तो घटी कितनी? आप कहेंगे 44 साल। घटाएंगे 500 में से 456 तो आप कहेंगे कि 44 साल की उम्र क्या हो गई? घट गई। पहले होती थी सबका योग 500, अब घट के हो गई 44 वर्ष, घट गई। यानी घटी होगी किसकी? जो व्यक्ति निकला होगा। यानी जो लड़का निकला उसकी आयु क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 44 वर्ष हो जाएगी, है ना। करना क्या है, जैसे हम लोग शामिल होता था करते थे। अगर 20 थे, 20 की औसत आयु 25 थी तो गुणा करके योग करते थे। कोई शामिल होता था तो 20 से 21 कर देते थे, और औसत भी बढ़ता था चाहे घटता था तो उसको लिखते थे। इसमें क्या है, जब जो संख्या इनके इसमें कमी आई, यानी 20 लोग थे तो 25 था, एक कम हुआ तो 24 हो गया। तो जब 20 था तो 25 इनका औसत था, तो 20 गुणे 25 500 आ गया।
लेकिन एक कम हुआ तो 19 हो गया। जब 19 लोग हुए तो एक औसत भी कम हुआ यानी 24 हो गया। 19 गुणे 24 यानी 456। पहले होता था 500, अब हो गया 456 यानी कि 44 वर्ष की कमी आई। और वो कमी किसने किया? जो लड़का निकला उसने किया। तो यानी लड़के की आयु कितनी आ गई? 44 वर्ष। ठीक है, आइए ऐसे ही एक क्वेश्चन ये देखते हैं। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते थे, उनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया तो इनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे जैसे लिखा है कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते थे, तो अगर 10 व्यक्ति थे तो 10 व्यक्तियों की अगर किया जाए, 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितना दिया है? औसत आयु लिखा है 28 वर्ष थी, 28 वर्ष। तो इनका अगर योग किया जाए, इनके सभी का योग किया जाए, आयु का योग किया जाए सबका, तो 10 व्यक्ति थे, 28 साल की औसत था, यानी 10 का योग किया जाए तो 10 गुणे 28 यानी कितना हो जाएगा? 280 वर्ष। ठीक है, लिखा है कि एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया। पहले होते थे 10, एक चला गया यानी अब कितने बचे? 9। यानी 9 व्यक्तियों का अगर औसत आयु देखा जाए, 9 व्यक्तियों की औसत आयु देखा जाए तो लिखा है जब एक व्यक्ति नौकरी पे चला गया तो इनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। 1 वर्ष बढ़ गई, पहले 28 होती थी, अब 1 बढ़ के कितना हो गई? 29 हो गई। पहले 28 होती थी, अब 1 बढ़ के कितना हो गई? 29 हो गई। तो अगर इनका योग देखा जाए, इनका भी योग, अब इनका पूरा उम्र का योग कितना आएगा? तो आप कहेंगे 9 गुणे 29। तो 9 गुणे 29 जब करेंगे तो गुणा करेंगे, 9 9 81 को एक हाथ में लगा 8, 9 दूना 18, 8 26, कितना आ गया? 261 वर्ष। 261 वर्ष। आप कहेंगे कि पहले उम्र का योग होता था 280 वर्ष, अब हो गया 261 वर्ष, तो कमी कितने की हुई? आप कहेंगे सर 19 वर्ष की कमी हुई। अगर 61 में 19 जोड़ेंगे तो 80 होगा, तो आप कहेंगे कि 19 वर्ष की कमी हो गई। 19 वर्ष की कमी। ये कमी किसने किया? जो व्यक्ति नौकरी पे गया, यही तो व्यक्ति गया तो ये कमी आई। यानी जो व्यक्ति नौकरी पे गया, इसकी उम्र, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 19 वर्ष हो जाएगी। 19 वर्ष। देखेंगे फिर लिखा था कि 10 व्यक्ति थे, औसत आयु 28 थी, 10 का योग 28 दांव पे 280। एक व्यक्ति नौकरी पे गया, बचे कितने लोग? 9 लोग, लेकिन औसत में 1 की वृद्धि आ गई। 28 होता था, अब 29 हो गया, तो 9 गुणे 29। तो 9 गुणे 29 किया 261। पहले 280 योग होता था सभी का उम्र का योग, अब 1 चला गया तो 9 की उम्र का योग अब कर रहे हैं तो 261 हो रहा है। यानी कि 19 की कमी आई। जब 19 की कमी आई तो किस में आई? जो व्यक्ति गया नौकरी पे उसी से आई। यानी 19 की कमी आई तो उसकी उम्र कितनी हो गई? 19 की हो गई। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन और हम लोग हल करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ये 2 सवाल और। इसमें लिखा है एक महोत्सव में 10 व्यक्तियों का औसत खर्च 40 रुपया है। कोई महोत्सव है, वहाँ लोग गए हैं 10 व्यक्ति, उनका औसत जो खर्च है वो 40 रुपये का है। यदि इसमें 2 व्यक्ति निकल जाते हैं, 2 व्यक्ति निकल रहे हैं, तो इनके औसत खर्च में 2 रुपये की कमी आ जाती है। दोनों का खर्च कितना था? यानी जो 2 लोग गए उनका खर्च कितना था? पहले कितने थे? 10 व्यक्ति थे, तो 10 का औसत कितना है लिखेंगे? 10 का औसत खर्च जो है, औसत खर्च जो है कितना है? 40 रुपया है। तो इनका खर्च का जो योग होगा, खर्च का योग किया जाए, अगर 10 लोगों का औसत खर्च 40 है तो 40 दांव पे 400 योग किया जाएगा, तो 40 दांव पे 400, तो 400 रुपये खर्च हो रहा था जब 10 लोग थे। सबका मिला के एक का 40-40, औसत यही था, 10 चौको 40 और 1 0, 400 रुपये खर्च हो रहे थे। अब बोला इनमें से 2 व्यक्ति निकल जाते हैं।
जब 2 व्यक्ति निकल जाएंगे तो अब कितना बचेंगे 8। तो 8 का जो औसत होगा, 8 का जो औसत खर्च अब होगा, 2 लोग तो गए, तो जब 2 लोग गए तो इनके औसत खर्च में भी 2 रुपये की कमी आ गई। पहले खर्च का औसत 40 रुपया था, अब कितना हो गया 38 रुपया हो गया। जब 2 की कमी आ गई तो इनके खर्च का योग अब देखा जाए, अब बचे 8 लोग, तो यानी 8 लोग का जो बचे इनके अगर खर्च का योग किया जाएगा तो आप कहेंगे कि 8 गुणे 38, जैसे ये 10 गुणे 40 होता था, इसको ऐसे लिख लेते हैं 10 गुणे 40, 10 लोग थे, 40 का औसत था, कितना होता था 400 रुपया। अब हो गए 8 लोग, औसत में भी 2 की कमी आ गई, यानी 38 हो गया औसत। यानी इनके खर्च का, जब 8 लोगों के खर्च का योग क्या हो जाएगा 8 गुणे 38, गुणा करेंगे 8 अठाई 64 को 4 हाथ में लगा 6, 8 त्रिके 24 36, 8 अठाई 64 को 4 6, 8 त्रिके 24 और 36, अब कितना हो गया 304 रुपया हो गया। तो आप देखेंगे दोस्तों, जब 10 लोग होते थे तो खर्च होता था 400, जब 8 लोग हो गए तो खर्च हो गया 304, यानी खर्च में कमी कितने की आई, तो आप कहेंगे कि 400 पहले होता था, अब हो रहा है 304, आप कहेंगे 96 रुपये की कमी आई, है ना। आप कहेंगे 96 रुपये की कमी आई। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों का खर्च कितना था। जब ये 96 की कमी आई, और कमी कितने लोगों में आई थी 10 से 2 की कमी, यानी 8 हो गए थे, यही तो 2 की कमी हुई थी, जो 2 लोग गए, जो 2 लोग निकल गए, इन्हीं की कमी हो गई, 10 से 8 हो गए। तो वो लोग 2 लोग निकले तो कितने रुपए की कमी आई 96 की, यानी उनका खर्च कितना रहा होगा, आप कहेंगे 96 रहा होगा। कितना रहा होगा 96 रहा होगा। अगर बोलता कि दोनों के खर्च समान थे और उनका खर्च बताइए, तो जब समान थे, दोनों का खर्च एक समान था और उनमें से किसी का भी जब खर्च बताना रहेगा, तो जब 2 लोग हैं तो दोनों का खर्च समान होगा, तो आप जब इससे 2 से भाग देंगे तो 48 दूना 96, यानी एक एक का 48 रुपया आ जाता है ना। चलिए एक क्वेश्चन और हल करते हैं। इसमें लिखा है किसी कारागार में एक सिपाही व 11 कैदी हैं जिनकी उम्र का औसत 55 वर्ष है। जैसे कि जानते हैं आप, जेल जो होती है, इंग्लिश में जेल बोलते हैं, हिंदी में कारागार। कारागार में जो कैदी होते हैं उनके साथ कोई न कोई सिपाही होते हैं लोग। जैसे कोई एक ग्रुप हो, मान लीजिए 11 कैदी हैं, उसमें एक सिपाही उनके साथ लगाया गया है। तो 11 कैदी और एक सिपाही जिनकी उम्र का औसत कितना है 55 वर्ष है। जब सिपाही कारागार से निकल जाता है, जब सिपाही कारागार से कहीं जाता होगा, तो कैदियों की जो औसत उम्र 53 वर्ष हो जाती है। तो सिपाही की उम्र क्या रही होगी आप देखेंगे। जैसे इसमें क्या था, एक सिपाही था, एक सिपाही और प्लस 11 कैदी थे, टोटल मिलके कितना हो जाएंगे, आप कहेंगे 12 लोग हो जाएंगे। टोटल 12 लोग हो गए। अब 12 लोगों की औसत उम्र क्या लिखा था 55 वर्ष। यही तो लिखा था कि सिपाही की और 11 कैदी जो हैं इनकी उम्र क्या है, औसत उम्र 55 वर्ष। यानी 11 कैदी और एक सिपाही, 12 की उम्र का औसत है 55 वर्ष। तो इनकी उम्र का योग क्या होगा, आप कहेंगे कि सर जितने लोग हैं उनसे उनके औसत में गुणा कर देंगे। 12 लोग हैं, 55 में गुणा कर देंगे, 12 गुणे 55, 12 गुणे 55। तो 12 का 55 में गुणा करेंगे दोस्तों, तो होता है 12 पच्चीस 60। अब 12 पच्चीस 60 6 66, तो कितना हो जाएगा 660। यानी 660 वर्ष आ गई उम्र सबके योग की, 12 लोगों की, जिसमें 11 कैदी हैं और एक सिपाही हैं। अब क्या बोल रहा है कि जब सिपाही चला जाता है, जब सिपाही चला जाएगा तो बचेंगे क्या 11 कैदी, 11 कैदी ही तो बचेंगे। यानी 11 कैदी में 11 लोग। अब 11 लोगों का, जो 11 कैदियों का औसत आय बोल रहा है, इससे औसत उम्र में 53 वर्ष हो जाती है, यानी 2 की कमी हो गई। पहले 55 होता था, अब 53 हो गया। तो 11 लोगों का कितना हो गया 53 वर्ष हो गया। ठीक है, तो 11 का जब 53 हो गया तो इसमें अब क्या करेंगे आप,
11 का 53 में गुणा करेंगे तो उम्र का योग निकलेगा। तो उम्र का योग निकालेंगे तो 11 गुणे 53 गुणा करेंगे, 11 तिया 33, हाथ में लगा 3, 11 पचे 55, 3 58, ठीक है। 583 कितना हो गया उम्र का योग 583। अब आप सोचेंगे पहले कितना होता था 660। जब 12 लोग थे तो कितना उम्र का योग था 660 सबका उम्र का योग। जब 11 हो गए तो हो गया 583। 583 कितने की कमी आई? आप कहेंगे 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा 15 में से 8 गया 7, 77 साल। 77 साल हो गया है ना। तो कितने की कमी आई? 77 वर्ष की कमी आई। और ये कमी क्यों आई? जब ये सिपाही यहाँ से चला गया इनके पास से, कारागार से। तो जब सिपाही चला गया तो 77 वर्ष उम्र कम हो गई, यानी कि इसकी उम्र कितनी रही होगी? तो आप कहेंगे 77 वर्ष। क्या किया हमने? पहले 12 लोग थे, 55 औसत था, 12 का 55 में गुणा किया, इनकी उम्र का योग आया 660। जब सिपाही चला गया तो 11 लोग ही बचे। 11 लोग में इनका उम्र का औसत जब सिपाही चला गया तो 53 हो गया था, यानी इनका योग 11 गुणे 53 583। अब देखेंगे 12 लोगों में होता था उम्र का योग 660, 11 लोगों में हो रहा है 583। तो कितने की कमी आई? आप बोलेंगे 77 वर्ष की। कब कमी आई? जब ये सिपाही चला गया तो इसी की तो उम्र कम हुई होगी, यानी कि सिपाही की उम्र कितनी हो गई? 77 वर्ष। ठीक है, तो ये रहा वीडियो हमारा दोस्तों इसके संबंध में। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से या कहीं से निकल जाता है बाहर, है ना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।